सो हेलो वेलकम बैक बच्चा पार्टी। आज हम लोग करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सा एक टॉपिक जो कि है पॉटर्स जेनरिक स्ट्रैटेजीज। पॉटर्स जेनरिक स्ट्रैटेजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है जो एग्जामिनेशन में डेफिनेटली आप देख सकते हो। क्या सर ये स्ट्रैटेजी बहुत डिफिकल्ट है? कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ईजी है, मैं आपको बता दूंगा। जैसे आपको पता है कि यार MCQ आता है तो MCQ के हिसाब से ही हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। सुनो भाई मेरे, पॉटर्स जेनरिक स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है? सुनो, अच्छे से सुनना है। एक बंदा होता है, इस बंदे का नाम होता है माइकल पॉटर। क्या बताइए? माइकल थोड़ा हाँ जी, MICHAEL, माइकल पॉटर। और इस बंदे ने बना दिया एक स्ट्रेटजी जिसको हम लोग कहते हैं माइकल पॉटर्स जेनरिक स्ट्रेटजी, ठीक है। अच्छा, इस जेनरिक स्ट्रेटजी में इन्होंने सबसे पहले जब इन्होंने ये बुक लिखा था तब तीन डिवीजन किया था इस स्ट्रेटजी का। एक है कॉस्ट लीडरशिप, ठीक है। दूसरा होगा डिफरेंशिएशन, तीसरा है कॉस्ट फोकस। लेटर उन्होंने इस कॉस्ट फोकस को और डिवाइड कर दिया, बताए कॉस्ट फोकस एंड डिफरेंशिएशन फोकस। देखो ये स्ट्रेटजीज़ क्या है, ये स्ट्रेटजीज़ आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए यूटिलाइज़ किया जाता है। समझ में आ रहा है? तो यही है स्ट्रेटजी। 4 प्रकार के स्ट्रेटजीज आज हम लोग देखेंगे। एक है कॉस्ट लीडरशिप, दूसरा है डिफरेंशिएशन, तीसरा है कॉस्ट फोकस एंड चौथा है डिफरेंशिएशन फोकस। सबसे पहले 3 ही लाए थे, उसके बाद 4 करके डिवाइड कर दिए उन्होंने, ठीक है। यही आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे। फर्स्ट इज़ कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन, कॉस्ट फोकस एंड डिफरेंशिएशन फोकस माय डियर, ठीक है। बहुत ही ब्यूटीफुल सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी में क्या बताए पॉटर भाई साहब ने, वो हम लोग देखेंगे आज। अच्छा सुनो अच्छे से, पॉटर बहुत बढ़िया आदमी थे। उन्होंने बोला कि कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए। अपनाने से क्या होता है देखो, दिस स्ट्रेटजी ऑल्सो इन्वॉल्व्स द फर्म विनिंग मार्केट शेयर बाय अपीलिंग टू कॉस्ट कॉन्शियसनेस और प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स, ठीक है। दिस इज अचीव्ड बाय हैविंग द लोएस्ट प्राइसेस इन द टारगेट मार्केट सेगमेंट और एटलीस्ट द लोएस्ट प्राइस टू वैल्यू रेशियो, ठीक है। समझाता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी का मतलब होता है कि भैया ये जो फर्म है ना, ये मार्केट में सबसे ज़्यादा शेयर ले लेगा, मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा ये एक्वायर कर लेगा। कैसे? किसी भी प्रोडक्ट हम लोग लॉन्च कर रहे हैं मार्केट में, जो कि ऑलरेडी अवेलेबल है ये प्रोडक्ट मार्केट में, इसको हम सबसे लोवेस्ट दाम में अवेलेबल करवा देंगे, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट है लोवेस्ट दाम में अवेलेबल करवा देंगे, या तो लोवेस्ट दाम में अवेलेबल करवा देंगे उस प्रोडक्ट को, या फिर जो प्रोडक्ट है उसका जो वैल्यू है, इस वैल्यू के लिए आप पकड़ लो कोई बंदा पे कर रहा है 1 लाख रुपए, तो इसी सेम वैल्यू के लिए हम लोग बंदे से 50,000 ही लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे, ठीक है। वैल्यू का प्राइस गिरा देंगे, ठीक है। वैल्यू देखो, एटलीस्ट नॉट वैल्यू का प्राइस नहीं गिरेगा, जो वैल्यू आप सेम चीज़ का जो वैल्यू है, ये जितने रुपये में आप खरीद रहे हो उससे कम रुपये में हम देंगे, सेम वैल्यू देंगे हम आपको। एटलीस्ट द लोवेस्ट प्राइस टू दी वैल्यू रेशियो, ठीक है ना। समझ में आ चुका है सर? कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, बच्चे थोड़ी ना है। अच्छा, ये समझ में आ चुका है। ये है कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी। आप मार्केट में कॉस्ट के ज़रिए लीडर बनोगे। कैसे? सस्ते दामों में बेचोगे। जो ये एप्पल वगैरह नहीं करता, ये करता कौन है? माइक्रोमैक्स, रियलमी, शाओमी, फिर क्या क्या आता है इसका, MI, फिर क्या आता है फिर वीवो, ओप्पो, ये सब एक ही कंपनी है भाई मेरे। तो सैमसंग भी है। सैमसंग तो भैया ऊपर नीचे सब जगह पे फैला हुआ है सैमसंग। ऐसा नहीं है कि कम दाम का नहीं है, सैमसंग सबसे कम दाम का है, 10,000 के अंदर भी है ना। तो ऐसा है चीज़। तो इससे क्या होता है, ये स्ट्रेटजी बहुत सारे कंपनीज अप्लाई करते हैं, देखते हैं। टू सक्सीड एट आर ऑफरिंग द लोएस्ट प्राइस वाइल स्टिल अचीविंग प्रॉफिटेबिलिटी एंड अ हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, द फर्म मस्ट बी एबल टू ऑपरेट एट अ लोअर कॉस्ट देन इट्स राइवल्स। देयर आर 3 मेन वेज टू अचीव दिस। कैसे आप लोएस्ट कॉस्ट में सामान बेचोगे? सबसे पहले द फर्स्ट अप्रोच इज अचीविंग हायर एसेट यूटिलाइजेशन।
ठीक है, हायर एसिड यूटिलाइजेशन। पकड़ लो, समझो, मैं अब समझाता हूँ। पकड़ लो, एक मशीन है, ठीक है, इस मशीन को ऑपरेट करने के लिए आपको दिन का लगता है 5,000 रुपये। इस मशीन का ऑपरेशन में इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह ये बहुत खींचता है, इंक वगैरह सब कुछ। 5,000 मतलब एक बार ये मशीन चलेगा तो 5,000 रुपये कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है। अब इस मशीन से आप प्रिंट आउट निकालते हो, ठीक है, पकड़ लो, पर डे आप प्रिंट आउट निकालते हो 1,000 पेपर। अब इस 1,000 पेपर को अगर आप 100 रुपये में बेचोगे, एक पेपर को कितना बताइए, 100 रुपये में अगर बेचोगे तो कितना निकलेगा, 1,00,000 रुपये, ठीक है। 1,00,000 रुपये आपका कमाई हो रहा है। इसमें से 5,000 रुपये आपका तो लग रहा है मशीन का कॉस्ट, 5 बहुत कम हो रहा है, 15,000 लग रहा है मशीन का कॉस्ट आ रहा है। अब इसी मशीन को सारा दिन आप यूज़ करोगे और यही निकालोगे आउटपुट। अब इसी मशीन को एक काम करते, प्रिंट आउट करते हैं हम लोग इस मशीन को। मेरा कॉस्ट 15,000 ही गिर रहा है इस मशीन का कॉस्ट, और मैं प्रिंट आउट कर रहा हूँ 2,000 पेपर्स। तो इन 2,000 पेपर्स को मैं थोड़ा कम दाम में बेच सकता हूँ कि नहीं, मैं 90 रुपीज़ में बेच सकता हूँ कि नहीं पब्लिक को, बताइए ना। हाँ जी, मैं इन 2,000 पेपर्स को क्या मैं 90 रुपीज़ में बेच सकता हूँ? हाँ जी, बेच सकता हूँ ना। कहाँ 100 रुपये था, कहाँ अब 90 रुपीज़ हो चुका है। तो यही बताए कि अचीविंग हायर एसेट यूटिलाइजेशन, एसेट को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज कर पाए हम लोग इन मैन्युफैक्चरिंग, जो मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। इट विल इन्वॉल्व प्रोडक्शन ऑफ हायर वॉल्यूम, हायर प्रोडक्शन कर रहे हैं ऑफ आउटपुट। तो क्या हो जाएगा, हम लोग हायर प्रोडक्शन कर रहे हैं, हायर आउटपुट निकाल रहे हैं, तो हम लोग कम दाम में बेच पाएंगे ना भाई मेरे उसको, ठीक है। दिस अप्रोचेस मीन्स फिक्स कॉस्ट आर स्प्रेड ओवर ए लार्ज नंबर ऑफ यूनिट। मतलब फिक्स्ड कॉस्ट जो 15,000 इसका फिक्स्ड कॉस्ट रहता है, ये स्प्रेड हो जाएगा 2,000 में। पहले 1,000 में होता था स्प्रेड, अब 2,000 में स्प्रेड हो जाएगा। तो इसका जो एक्चुअल कॉस्ट है वो हम लोग कम रुपए में सेल कर सकते हैं ना इसको, यही बता रहे हैं यहाँ पे। ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस रिजल्टिंग इन अ लोअर यूनिट कॉस्ट, दैट इज द फर्म होप्स टू टेक एडवांटेज ऑफ इकोनॉमिक ऑफ सेल एंड एक्सपीरियंस कर्व इफेक्ट। ये एक्सपीरियंस कर्व वगैरह हम लोग पढ़ेंगे। एक्सपीरियंस कर्व भी बहुत बवाल चीज़ है। एक्सपीरियंस कर्व मतलब एक्सपीरियंस होने से क्या क्या फ़ायदा होता है वो भी हम लोग देखेंगे। वैसे द सेकेंड डायमेंशन क्या था, 3 प्रकार के थे ना, 3 मेन वेज। सेकेंड, यह है सेकेंड, यह है थर्ड। सेकेंड में क्या बोले, अचीविंग लो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट कम कर देंगे। दिस इज अचीव्ड बाय ऑफरिंग हाई वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट, ऑफरिंग बेसिक नो फ्रिल प्रोडक्ट्स एंड लिमिटिंग कस्टमाइजेशन और पर्सनलाइजेशन ऑफ सर्विसेज। ठीक है, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स हम लोग देंगे जहाँ पे डैमेजेस कम होंगे, जहाँ पे ख़राब प्रोडक्ट्स कम निकलेंगे, तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कर पाएंगे, है ना। अच्छा, उसके अलावा इज़ द थर्ड डायमेंशन कंट्रोल ओवर द वैल्यू चेन इंक्लूडिंग ऑल फंक्शनल ग्रुप, मतलब फिनेंस, सप्लाई, प्रोक्योरमेंट, मार्केटिंग, इन्वेंटरी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा टू इंश्योर लो कॉस्ट। तो इसके ऊपर पूरा हम लोग कंट्रोल करेंगे। वॉलमार्ट इज़ नोन फॉर स्क्वीजिंग इट्स सप्लायर्स टू प्राइस इट्स प्रोडक्ट रीजनेबली लो। तो वॉलमार्ट एक ऐसा है जो आपको यहाँ पे बहुत कम देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपका प्राइस रीजनेबली लो रहता है। ठीक है ना, तो आप सब कुछ जो है मैनेज कर पाओगे। कंट्रोल करना होगा आपको, क्या क्या कंट्रोल करना होगा, फिनेंस, सप्लाई, प्रोक्योरमेंट, मार्केटिंग, इन्वेंट्री। तो उसमें जब आप इन कंट्रोल लेवल में करोगे तो आपका जो प्रोडक्ट का दाम है वो भी अपने आप गिर जाएगा। तो बेसिकली देखा जाए तो आपको अभी नहीं लग रहा होगा ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब आप कोई प्रोडक्ट बनाओगे ना तब आपको लगेगा भैया ये तो बवाल चीज़ है। ये सबसे पहले चीज़ जो है वो आपको अचीव करना होगा। सेकंड ये है, थर्ड वाला भी बहुत काम का चीज़ है। तो ये 3 चीज़ आपको याद कर लेना होगा। किस चीज़ में, कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी में, कॉस्ट को कैसे हम लोग कम रखें एंड लीडर बन जाए अपने मार्केट में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी। बहुत बवाल स्ट्रेटजी है, सुनना अच्छे से। देखो, बोले अ डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी इज अप्रोप्रिएट वेयर द टारगेट कस्टमर सेगमेंट इज नॉट प्राइस सेंसिटिव। ऊपर वाला तो प्राइस सेंसिटिव था ना, ऊपर वाला टारगेट, ओहो तुम क्या सोच रहे हो, तुम बहुत अमीर हो। भैया जो बंदा प्रोडक्ट सेल करता है ना वो भी अमीर गरीब देख के ही प्रोडक्ट सेल करता है। एक तो होता है गरीब, दूसरा होता है मिडिल क्लास, फिर उसके ऊपर होता है अमीर। ठीक है,
मिडिल क्लास वाले तो मतलब क्या ही बताए, ना अमीर बन सकते हैं ना गरीब बन सकते, मतलब दिखाना होता है बीच में ही है हम लोग। चलो कुछ कर नहीं सकते, अपना ऐसा ही है। अच्छा, गरीब, मिडिल क्लास एंड अमीर। अच्छा एक बात बता, मेरे को अगर इन गरीब कस्टमर्स को टारगेट करना है, इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन है, अमीर ज़्यादा है गरीब ज़्यादा है? भैया अडानी ने आधा दुनिया का पूरा पैसा लेके बैठ गया है एक ही आदमी ने, ठीक है, तो अमीरी कम है, गरीब ज़्यादा है ना भाई मेरे, गरीब एंड मिडिल क्लास लोग बहुत ज़्यादा हैं इंडिया में। तो मेरे को अगर इंडिया में मार्केट खड़ा करना है तो मेरे को क्या फॉलो करना होगा, मेरे को तो कॉस्ट लीडरशिप करना होगा ना, मेरे को तो लोअर कॉस्ट पे प्रोडक्ट सेल करना होगा। I have to sell the products at lower cost. If I sell the product at a lower cost, I can target the customers of the garib level and also the middle class level, isn't it? So this is what it's all about, the cost leadership strategy. अब if we want to do a differentiation strategy, यहाँ पे भैया differentiation strategy में क्या होता है, अमीर लोग को टारगेट किया जाता है, जहाँ पे कभी कभार मिडिल क्लास जो है वो तैर तैर के आ भी जाते हैं, ठीक है। अब पैसा किडनी बेच के लाए या कहाँ से लाए फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तैर तैर के आ जाते हैं कभी कभार। अच्छा, इसमें भैया मेरे को लोअर कॉस्ट का कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्राइस सेंसिटिव नहीं है, हम प्राइस सेंसिटिव नहीं है, इज़ नॉट प्राइस सेंसिटिव। देखो, द मार्केट इज़ कम्पिटिटिव और स्टैंडर्ड, कस्टमर्स हैव वेरी स्पेसिफिक नीड्स विच आर पॉसिबली अंडरसर्व्ड एंड द फर्म हैज़ यूनिक रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज विच इनेबल्स टू स्पेसिफाई दिस नीड in ways that are difficult to copy. Differentiation is determined to be successful when a company is able to fetch a premium price for its product or services, has increased revenue per unit or is able to retain loyalty to its customers. देखो मेरे को एक सीधा सीधा बात बताओ, मेरे को एक मोबाइल चाहिए, ठीक है, मेरे को एक मोबाइल चाहिए, मैं कौन से लेवल का हूँ, मैं हूँ अमीर कैटेगरी। तो मेरे को क्या चाहिए, सबसे पहले चाहिए सिक्योरिटी, कि भैया मेरे मोबाइल में जितने भी फ़ोटोज़ है, वीडियोज़ है, डॉक्यूमेंट्स है, फाइल्स है, कुछ भी लीक ना हो, है ना, कोई भी सॉफ्टवेयर से कोई भी मतलब बंदा लीक ना कर ले, ऐसा कुछ, ठीक है ना। तो मेरे को चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई मेरा सिक्योरिटी। दूसरा चाहिए मेरे को कैमरा, मेरे को बवाल कैमरा चाहिए जो मेरे मतलब बेकार शक्ल को बहुत सुंदर बना दे, ठीक है। अब ये जो कैमरा है ये नीड क्यों है, आजकल डिजिटलाइज ज़माना है भैया, हर कोई बंदा सेल्फी खींचता है एंड पोस्ट करता है ना, तो मेरे को ये नीड है, मेरे को बवाल कैमरा चाहिए, मेरे को सिक्योरिटी चाहिए, कैमरा प्लस सिक्योरिटी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ कैमरा, मेरे को गेमिंग भी करना है, मेरे को थोड़ा बहुत गेमिंग भी करना है, ठीक है, थोड़ा बहुत गेमिंग भी करना है, तो सब कुछ चाहिए मेरे को। तो जब कोई कंपनी आपके सारे नीड्स को फुलफ़िल कर दे, पकड़ लो एक कंपनी है जो है एप्पल, ये गेमिंग में बहुत ज़्यादा बवाल नहीं है, क्योंकि गेमिंग में तो इनका सॉफ्टवेयर कुछ खास नहीं है, ठीक है, छोड़ यार, एप्पल ड्रॉ करना भूल गया यार, क्या हो रहा है मेरे साथ। ये एप्पल है, ये क्या करता है, ये बोलेगी हम सब देंगे आपको, गेमिंग का थोड़ा साइड में रख देते, गेमिंग तो मतलब बकवास ही है, लेकिन फिर भी खेल सकते हो, बहुत बवाल है। चलो, सिक्योरिटी भी देंगे, कैमरा भी देंगे, और ड्यूरेबिलिटी क्या ही बताए, एक मोबाइल भैया आपका 3-4 साल 5 साल भी चला जा सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, सब देंगे हम लोग। क्या पैसा देने के लिए रेडी है? तो अमीर क्लास क्या कहेंगे, भैया कितना चाहिए ये बताओ, बोले 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख, क्या पॉसिबल है? तो आपने क्या कहा, हाँ जी, आपने कहा हाँ जी पॉसिबल, हम अमीर हैं भाई मेरे, हम अमीर हैं, पॉसिबल है, हम दे सकते हैं, तो हम प्राइस सेंसिटिव नहीं है। तो उनको ये कंपनीज क्या करते हैं, डिमांड फुलफिल करते हैं, और इसको कॉपी भी नहीं कर सकते कोई, ठीक है। माइक्रोमैक्स के एप्पल को कॉपी कर सकते हैं, सब कुछ दे दे आपको, सिक्योरिटी, कैमरा, बेटा टेक्नोलॉजी नहीं है उनके पास, क्या बताएं हम, है ना। तो ये चीज़, ये है डिफरेंशिएशन, लोगों से भिन्न होके हम लोग काम करते हैं एंड कस्टमर स्पेसिफिक रहते हैं हम भाई मेरे, ठीक है, और हम लोग ज़्यादा पैसा जो है वो ऐंठ लेते हैं अपने कस्टमर्स से। अच्छा एक बात बताओ, कोई भी एप्पल फ़ोन जो कि 1 लाख रुपए का आता होगा, उसमें आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना लगता होगा? मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 या 30,000 रुपये लगता होगा, ज़्यादा से ज़्यादा। प्रो वाले वर्जन्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाता है, आपसे बहुत हाई वैल्यू चार्ज कर लेते हैं। क्यों नहीं करेंगे, आपको सब कुछ दे रहे हैं ना, सिक्योरिटी दे रहे हैं, कैमरा दे रहे हैं, वीडियो बना सकते हो, ऑडियो बना सकते हो, फ़ोटोज़ खींच सकते हो, चांद का फ़ोटोज़ ले सकते हो, चांद में बैठी हुई परी का भी फ़ोटो ले सकते हो, आपका जो लाइफ का चांद है उसको भी फ़ोटो ले सकते हो, मतलब बवाल, ठीक है ना। तो ये वाला चीज़। अच्छा, डिफरेंशिएशन ड्राइव्स प्रॉफिटेबिलिटी व्हेन द एडेड प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट आउटवेट्स द एडेड एक्सपेंस टू एक्वायर्स। देखो आउटवेट कर दिया ना, प्राइस का जो मैंने
जो प्राइस रखा आईफोन का वो तो मेरे एक्सपेंस से तो बहुत ज़्यादा रख दिया मैंने, आउटसोर्स कर दिया था, आउटवे कर दिया, देखो आउटवे कर दिया. प्रॉफिटेबिलिटी व्हेन द एडेड प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट आउटवेज द एडेड एक्सपेंस टू acquire the product or service. It can even be achieved by excellent brand management, which creates uniqueness in the image of the product service even when the actual product is identical to competitors. Adopting this strategy, Apple, देखो Apple, हम Apple का नाम लिए, यहाँ पर Apple बोल दी. Apple could brand its iPhones, computers, iPads, Mercedes Benz C-Class could sell its cars as most expensive ones. Cafe Coffee Day could differentiate its coffee, and Nike could brand sports clothing and shoes. Fashion brands and multinational companies have to depend generally on this strategy. However, this is not an adapt strategy, so it is not suitable for smaller companies, but for big brands. It is suitable for big brands. क्यों भैया? क्योंकि उनके पास पैसा है भाई मेरे, पैसा फेंक सकते वो लोग, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ना अच्छा खासा टेक्नोलॉजी के ऊपर वगैरह वगैरह, उससे वो लोग कर सकते हैं ना. माइक्रोमैक्स कर सकता है? नहीं हो सकता भाई, पैसा ही कहाँ है उनके पास. चलो अच्छा, ये वाला रीड कर लेना, थोड़ा मैं रीड करने के लिए दे रहा हूँ आपको. अंडरटेक क्या क्या डिफरेंस स्ट्रेटेजी का देखो. इंश्योरिंग सक्सेस, अंडरटेक हाई क्वालिटी रिसर्च, बी एबल टू डिलीवर प्रीमियम प्रोडक्ट्स, रिग्रेस ब्रांडिंग, नीड टू स्टे एजाइल वाइल देयर न्यू प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट प्रोसेसेस. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है फोकस स्ट्रेटेजी. बोले कि द फोकस स्ट्रेटेजी इज नोन एज द नीश स्ट्रेटेजी. दिस इज सो बिकॉज कंपनीज अडॉप्टिंग फोकस स्ट्रेटेजीज फोकस ऑन नीश मार्केट एंड बाय गेट hold of the dynamics of such niche market and unique requirement of its customers. Based on such understanding, they develop exclusively low cost product particularly for such niche market. Due to this, a strong brand loyalty is developed, ठीक है, with its customers, making it difficult for competitors to enter. Such a strategy is often used for small firms and companies. Further, such companies may either use a cost focus or a differentiation focus. While cost focus makes the firm lower cost producer in such niche or segment, differentiation focus creates competitive advantages through differentiation with the niche of segment. तो यहाँ पर भी ऐसा ही है. फोकस स्ट्रेटजी में बताया कि भैया एक पर्टिकुलर कैटेगरी हम लोग नीश सिलेक्ट कर लेंगे कि इस के ऊपर ही हम लोग प्रोडक्ट बनाएंगे, कम रेट रखेंगे, कस्टमर को हम देखो स्मॉल फार्म्स के लिए है ना, क्या देखो स्मॉल फार्म्स होगा यहाँ पे, ये स्मॉल फार्म्स एंड कंपनीज, मतलब वो ज़्यादा कुछ नहीं चाहते, उनका कस्टमर टारगेट बहुत छोटा है. ठीक है, छोटा है, नीश प्रोडक्ट बनाते हैं एंड ऐसा बनाते हैं कि लोअर कॉस्ट रखते हैं सो दैट पब्लिक अट्रैक्ट हो जाए. अच्छा, इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंसेस ऑफ बिजनेसेस. अच्छा, इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंसेस मतलब क्या ही बताए, ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड इंटरनल इन्वायरमेंट के ऊपर है. ठीक है, एक्सटर्नल माइक्रो इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल मैक्रो इन्वायरमेंट, ये करवाऊंगा मैं, टेंशन मत लो. इंटरनल इन्वायरमेंट, मिशन विजन वैल्यूज़. ठीक है, मिशन विजन वैल्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट, ये कर लेंगे, लेकिन ये मैं यहाँ से नहीं करूँगा, ये यहीं से मैं आपको करवा दूंगा. ये चार्ट को आपको याद रखना है. ठीक है, चार्ट को आपको अच्छे से याद रखना है. बाकी ये वाला जो पोर्शन है ये आपको रीड करना है एक बार, कुछ नहीं है. क्लास 11-12 में जो आप लोगों ने बिजनेस इन्वायरमेंट पढ़ा है ना, वही है. अच्छा, बिजनेस इन्वायरमेंट देखो ना, बिजनेस इन्वायरमेंट देखो, मैं रिपीट नहीं करूँगा, प्रोफेशनल लेक्चर्स है ये सब, तो हम लोग 11-12 की बातें नहीं करेंगे. बिजनेस इन्वायरमेंट में क्या क्या है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, इंटरनल इन्वायरमेंट. ठीक है ना, उसके बाद माइक्रो इन्वायरमेंट एंड मैक्रो इन्वायरमेंट जो कि है एक्सटर्नल के पार्ट्स. माइक्रो में क्या क्या आता है, सप्लायर्स ऑफ इनपुट, कस्टमर्स, मार्केटिंग, इंटरमीडियरीज, कंपटीटर्स एंड पब्लिक. एंड मैक्रो में क्या क्या आता है, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल, फिर टेक्नोलॉजी, ग्लोबल, सोशल, कल्चर, डेमोग्राफिक, नेचुरल, इकोलॉजिकल. कुछ दिमाग में खुल रहा है कि पहले जो हम लोग 20 साल पहले जो हम लोग ने पढ़ा था वो दिमाग में आ रहा है, अब कुछ तो फ्लैश कर रहा होगा, सच बताओ भाई मेरे. फिर है इंटरनल इन्वायरमेंट, यहाँ पे वैल्यू सिस्टम, मिशन, ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कॉर्पोरेट वैल्यू, कॉर्पोरेट कल्चर, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, लेबर यूनियंस, फिजिकल रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजिकल. ये एक बार रीड गो थ्रू कर लेना, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है. क्वेश्चन आता है वही जो हम लोगों ने पढ़ा था, जितने भी मैट्रिक्स है वो सारे. ठीक है, ये रीड करना है आपको पूरा. हमको करना है ये मिशन वाला चीज़. ठीक है, मिशन, विजन एंड वैल्यूज़. शायद यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में बहुत कुछ मिलने वाला है यहाँ पे. अच्छा, यहाँ पर जो मिशन, विजन एंड वैल्यूज़ है ये भी इज अ पार्ट ऑफ द इंटरनल इन्वायरमेंट, तो ये एक बार रीड कर लेना. ठीक है, जो मैं रीड कह रहा हूँ ना वो रीड ही करना है, ज़्यादा माथा फोड़ा फोड़ी नहीं करना है इसके ऊपर. ठीक है,
याद रख लेना है, सिर्फ कि एग्जामिनेशन में अगर पूछ लिए तो आप दे पाओ आंसर। बाकी ये मैट्रिक्स जितना भी मैंने एक्सप्लेन किया ना आप लोगों को, ये बवाल है, ये आपको याद रख लेना है बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। अच्छा और एक चीज़ है, हाँ दैट विल बी इनफ ब्रो, ये जितना भी एक्सप्लेन किया है ना दैट विल बी इनफ। एक्चुअली यही आएगा आपके एग्जामिनेशन में, ये सारे मैट्रिक्स वगैरह, इसको थोड़ा ध्यान से कर लो, हो जाएगा, ठीक है। इस चैप्टर को क्या हम लोग यहाँ पे ख़त्म कर दें, इस चैप्टर को यहीं पे ख़त्म कर दे रहे हैं हम लोग, और कुछ है नहीं, बाकी थोड़ा रीड पोर्शन है वो घर में रीड कर लेना आप लोग। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर करेंगे कल, ठीक है। 1-2 दिन में पूरा एसएम कंप्लीट कर देंगे और एक ही चैप्टर बचा है। जैसे एसएम कंप्लीट हो जाएगा फिर हम लोग रिविजन्स करेंगे, जीआईजीएल का रिवीजन करेंगे, हम लोग करेंगे एसबीसी का रिवीजन करेंगे, बहुत सारे रिविजन्स करेंगे। एग्जामिनेशंस तक आपका हाथ पकड़ के मैं बैठा रहूँगा, ठीक है, टेंशन मत लो। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।